हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष है। इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कहते क्या है, जितने भी ग्रंथ है सब कहते हैं कि 4 युग है, स्वर्गयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। हम सब इस समय कल युग में पाए जाते हैं। और ये जब चारों युग है किस लोक में है? कहते हैं ये मृत्यु लोक में है। यानी कि जो आया है उसने जाना है। इंसान से लेकर जानवर तक, जानवर से लेकर पक्षी तक, यहाँ तक कि जीव निर्जीव हर चीज एक दिन मृत्यु हो जाएगी, होनी है। जो पैदा हुआ है उसने जाना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। भारी से भारी लोहा क्यों ना हो वो भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा, बड़ी से बड़ी इमारत क्यों ना हो वो एक दिन मिट्टी हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस खत्म होने वाले संसार में जब परमेश्वर हमें रखा है तो परमेश्वर एक मकसद हमारे साथ है। परमेश्वर ने हमें किस मकसद से रखा? परमेश्वर ने वो क्या कहना चाहता है? वो कहता तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है, चुनकर अलग किया है कि जो कार्य मेरा अधूरा रह गया है उस कार्य को तू पूरा कर। आज इस भवन के बाहर कितने लोग हैं, भवन के अंदर नहीं है। परमेश्वर का उन पर दया है, यहाँ परमेश्वर का अनुग्रह है। हम सब रात को खाना खाकर सुबह भूखे उठते हैं, रात फिर कभी भूखे सोते नहीं है। खिलाता है हमारी हैसियत के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे वजूद के हिसाब से हम सबको खिलाता है। और एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ। बाइबल कहती है इंसान की उम्र उत्पत्ति 6:4 के अनुसार 120 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस समय तक 120 साल निर्धारित की गई है। तो क्या कारण है कि 50 साल में चला जाता है? क्या कारण है? कोई 60 साल में चला जाता है, कोई 40 साल में चला जाता है। अगर कोई 90 साल का हो गया, बहुत बड़ी उम्र थी उसकी, बहुत बड़ी उम्र जी कर लाया। और 30 साल की उम्र उसकी कहाँ चलेगी उसकी, जो अभी उसने जीनी थी उसने। कोई 100 से ऊपर हो गया, भाई वाह, इसने तो मोती दान किए होंगे जो 100 से ऊपर टप गया है। हमारे बाबूजी गुजरे 104 साल के थे, 104 साल के थे, तो बाकी जो उम्र थी वो कहाँ गई? 26 साल की उम्र बाकी और कहाँ गई? 120 वर्ष की उम्र तय है। क्या वजह है कि हम वो उम्र हमारी कट जाती है? 6 बातें ऐसी सामने आती हैं जिन्हें परमेश्वर घृणा करता है और जो यानी उम्र को खा जाती है। पहला, इंसान बनकर इंसान की पूजा करना, यानी कि दूसरे इंसान को परमेश्वर से ऊपर दर्जा देना। अम्मा बाबाओं के चक्कर में पड़ना, उनको गुरु धारण कर लेना। बाबा जी जो कहेंगे ठीक है, अम्मा जी जो कहेंगे ठीक है। अरे वो खुद एक इंसान ऐसा है जो बीमारी में लिप्त है, जो रोगों से लिप्त है, जो खुद उधार नहीं पा पाया, वो तुम्हें उधार क्या दिलाएगा? जो खुद झूठ में अपना लिप्त है, वो संसारिक बातों में अपना खोया हुआ है। वो बाइबल में जगह लिखा है कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो खुद तो ऊंचे पर बैठेंगे, तुम्हें नीचे पर बिठाएंगे, खुद भटकेंगे, तुम्हें भटकाएंगे, ना उधार पाएंगे ना उधार दिला पाएंगे। उनके पीछे पीछे चलना उम्र को घटाना है। दूसरा, बाइबल कहते हैं मूर्ति पूजा मत करना। निर्गमन के चैप्टर में, निर्गमन उसमें लिखा है तुम किसी की मूर्ति मत बनाना, किसी की फोटो ना बनाना, चाहे वो धरती पे हो, चाहे आकाश में हो, चाहे आकाश से नीचे हो। किसी की भी फोटो बनाकर उसकी पूजा अपना ना करना। तुम जिस मिट्टी की मूर्ति बनाते हो, बनाकर उसमें धन्यवाद करते हो कि मेरे पापों को क्षमा करके, वो करेगी नहीं करेगी। ये बात हमारी उम्र को घटाती है। तीसरी बात, शक्तियों की उपासना करना। जहां कोई शक्ति देखी, चिन्ह और चमत्कार देखा, वहां माथा टेक दिया, ये आपकी उम्र को घटाता है। चौथी बात, विज्ञान को दर्जा देना। विज्ञान बहुत है, परमेश्वर कुछ भी नहीं है। क्यों विज्ञान दिखा रहा है, परमेश्वर की बात नजर नहीं आती। परमेश्वर का मेरा हर कार्य भाई को उत्पन्न करता है। अभी परमेश्वर कहता है कि इंसान को मैंने अपना दर्जा दिया, इंसान को मैंने अपना रूप और स्वरूप दिया। विज्ञान कहता है नहीं, इंसान पहले बंदर था। पहले विज्ञान को बढ़ावा देना, परमेश्वर की बात पीछा करना हमारी उम्र को घटाता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत को मानना। पांचवी बात, इससे वासना उत्पन्न होती है, परमेश्वर का प्रेम नहीं आता, परमेश्वर की भक्ति नहीं आती, वो उम्र को घटाती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी मैं में चलना, ये उम्र को घटाता है। अहंकार में आ जाना, घमंड में, जो मैं करता हूं सही है, बाकी सब गलत है। मैं ना हूं तो कुछ नहीं है। मैं काम ना करूं तो घर का खर्चा नहीं चलेगा। मैं काम ना करूं तो ये ना होगा। मैं कर क्या आज कुछ हो गया, मैंने कर दिया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मैं मेरा हम उम्र को घटाता है। घमंड में आ जाते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि जो परमेश्वर नहीं चाहता बाइबल के हिसाब से हम वो कर जाते हैं और अपनी उम्र को हम नीचे गिराते हैं। वो एक बहुत बड़ा पाप बन जाता है, पाप श्राप बन जाता है और श्राप हम मौत की तरफ लेकर जाता है। बाइबल में छोटी सी कहानी है लूका 7, उसमें 11 से लेकर 16 तक एक छोटी सी कहानी है। कहता थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक नगर में गया, उसके चेले और बड़ी बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। वह विधवा थी और वह नगर में बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब वह मुर्दा जी उठा और बोलने लगा। उसने उसे अपनी माँ के हाथ में सौंप दिया। इससे सब पर बड़ा भय छा गया। परमेश्वर की भय करने लगे और कहने लगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता आया है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। अब इसमें कहानी में क्या बताया गया? थोड़े दिन बाद वो नाइन नामक नगर में आया। नाइन नामक नगर, नाइन का मतलब क्या है? हिंदी में कहे तो 9, इंग्लिश में कहे तो 9, हम इतना जानते हैं। पर इब्रू भाषा में, बाइबल की भाषा में, इजराइल देश में 9 का मतलब है खुशहाली का देश, समृद्धि का देश। हर पक्ष वहां शांति खुशहाली बनी हुई, उसको 9 नामक नगर कहते हैं। उसे कहते 9 नामक नगर में क्या था? लोग खुशहाल थे, हर घर संपन्न था, सुख सुविधा में थे, परमेश्वर का भजन कीर्तन करते थे, कोई बेकार की बातें नहीं करता था। उस नगर में एक ऐसा परिवार था, एक पति पत्नी रहते थे। उस पति पत्नी जो हर वक्त प्रभु का भय मानते थे, प्रभु की गतिविधियों पर चलते थे, प्रभु का वचन पढ़ते थे, आज्ञाओं का पालन करते थे, चर्च जाते थे, अपना आप को उन्होंने प्रभु को समर्पित किया हुआ था। औलाद नहीं थे घर में। औलाद के लिए परमेश्वर के पास आते, एक दिन परमेश्वर ने खुश होकर उस बहन को गर्भवती किया। उसे घर एक बेटी का जन्म हुआ। वो बेटी इतनी खूबसूरत बेटी हुई कि जो देखता वो कहता इस परिवार पर इस बेटी की आशीष आई है। बेटी बहुत सुंदर है, लगता है जैसे स्वर्गदूतों ने इसका निर्माण किया है। बहुत प्यारी बच्ची थी वो। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो लोग कहते हैं जब ये चलती है ना, लगता है कि स्वर्गदूत आगे आ रहा है। जब ये बोलती है ना तो कानों में मिठास मिल जाता है। जब ये बात करती है ना, एक बड़ी शांति मिलती है। कितना प्यारा तोहफा परमेश्वर ने इस पति पत्नी को दिया है कि ये हमारे पूरे गांव में, हमारे इस नगर में, 9 नगर में ये सबसे आशीषित है। इसके द्वारा हम सारे आशीषों से भरे हुए हैं। हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई दुख नहीं है। किसकी वजह से? इस बच्ची की वजह से। ये बच्ची आशीष है, आशीष का कारण है। ये बच्ची बड़ी होने लगी। जैसे बच्ची बड़ी होती जाती, अपने स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, माँ बाप के लिए शिक्षिका बनने लगी। हर बंदा उसको देख खुश होता उसको, और यही दुआ करता कि आने वाले समय में जब इसकी शादी हो तो इससे, इसको भी बढ़कर इसका पति इसको मिले। हर बंदा यही दुआ करता। कहीं जाते तो उसको देख कर जाते, भाई इस बेटी को देखें, हमारा दिन सफल हो जाएगा, हमारा काम हमारा बच जाएगा, क्योंकि आशीषें मिल रही थी। जब मिल रहा होता है ना तो हम सब जय जयकार करते हैं। जब मिलना रुक जाता ना, हम भी उस टाइम अपना छोड़ देते। समय बीता गया, कहता होते होते लड़की जवान हो गई। अब माँ बाप को चिंता थी किसकी शादी किसके साथ होगी, इसके अपना मन मुताबिक कैसा आएगा, इससे बढ़कर कैसा होगा। सारे गाँव वाले इस बात की प्रार्थना कर रहे हैं, इसका आशीष देते हैं कि वो लड़की का हस्बैंड कैसा होगा। प्रभु की शरण में रखा, उसे समर्पित किया परमेश्वर को। हुआ भी ऐसा, जो लड़का मिला शादी के लिए उससे भी कहीं गुना आगे। बहुत सुंदर क्वालिफाइड लड़का था, हर चीज में निपुण था वो। अब देखकर कहते थे ये लड़की निपुण है, ये लड़का निपुण है। लोग उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया उन्होंने। गांव वाले कहते हैं लड़का मिला है, हमारा गांव तो आशीषों से भर गया। एक इतना अच्छा परिवार था, पहले बेटी हुई, बेटी को जो हस्बैंड मिला उसे ही बढ़कर है। हम तो धन्य हो गया, हमारे गांव में सिर्फ एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा परिवार है जो पूरे आशीषों से भरा हुआ है। प्रभु ने उनकी सुनी।
शादी के 2 साल बाद एक बेटा हो गया। बेटा उस से ज्यादा खूबसूरत, पूरा गांव जय जयकार करने लगा। धन्य हो गए हम कि हमारे परिवार में, हमारे गांव में राजकुमार पैदा हुआ है। अभी वो लड़का 2 साल का ही हुआ था, बच्चा। उस लड़की के हस्बैंड को कोई बीमारी लग गई। ऐसी बीमारी लगी कि जिसमें सब कुछ जमा पूरी सब उस बीमारी में खत्म हो गई, पर बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ऐसा हो गया कि कुछ समय के बाद उस लड़के की मौत हो गई। यानी कि 22 साल की वो लड़की, 25 साल का वो लड़का, उसकी मौत हो गई और वो लड़की का रो रो के बुरा हाल हो गया। क्या करे, मैंने सब कुछ खर्च कर दिया था, जहां कहा मैंने वहां उसको दिखाया इसकी मौत कैसे हो गई। अब गांव वालों ने देखा, आज तक हमारे गांव में कभी ऐसा दुख नहीं आया, कोई ऐसा तकलीफ नहीं आई, इसने ऐसा क्या कर दिया कि ये मौत उसकी हो गई। क्रोधों को गर्म करके आई है। जहां आशीषों का कारण है वहां जो कुलछनी बन गई, लोगों का रवैया बदल गया। लोग उसके पास आए, कुछ ज्यादा अफसोस नहीं किया, मगर उसकी बुराई करते करते वहां से जाने लगे। अब लड़की का ध्यान सारा उस लड़के पर आ गया कि मैं किससे शादी करूं, मुझसे कौन शादी करेगा, मेरा घर कैसे कैसे चलेगी। हाँ, ये मेरा छोटा बच्चा जो है ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। संस्कार किया गया उसका, बच्चा भी बड़ा होने लगा, पर गांव वाले अब ज्यादा बोली उनको लगाते थे। जो लड़की आशीष का कारण थी, नाम क्या होगा, ये विधवा है, ये विधवा है, ये विधवा का पुत्र है, ये विधवा का पुत्र है, ये विधवा का पुत्र जा रहा है, वो विधवा जा रही है। हम भले काम के निकलते हैं, ये विधवा हमारे आगे नहीं आएगी। जहां रोज उसको देखकर जाते थे, जहां रोज उसकी बातों को सुनकर जाते थे, जहां उसके कहते तेरा मुख देखने से हमारा दिन अच्छा निकलता है, आज वो कहने लगे तेरा मुख देखकर हमारा दिन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि रवैया बदल चुका। कहता है चढ़ते सूर्य को सब सलाम करते हैं, लड़के ने किसी कोई गिला शिकवा नहीं किया। लड़की अपने बस अपने बेटे के लिए जद्दोजहद करती, मेहनत करती। रवैया उसका क्या था, मेरा बेटा जवान हो जाएगा, मेरा बेटा काम करेगा, मेरा बेटा मेरा बुढ़ापे का सहारा होगा, मेरा बेटा क्या करेगा, मेरा बेटा ऊंचा बच जाएगा, मेरा बेटा करते 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 तो प्रभु की तरफ से निगाह कहते हैं जिस चीज को तुम ज्यादा तवज्जो दे दोगे ना, वो एक मूर्ति पूजा बन जाएगी। मेरे बेटे चोट ना लगे, मेरा बेटा पहले खा ले, मेरा बेटा पहले कर ले, मेरा बेटा ऐसे हो जाए, मेरे बेटे को ज्यादा होना, इस तरीके से करते 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 उसका वजूद वहां से हटकर इसकी होती है। अब लड़का 22 साल का हो गया और वो जो विधवा थी अब बुढ़ापे की तरफ चल रही है। 22 साल का हुआ तो वही बीमारी जो पिता को थी वही उस बेटे को हो गई। जो जमा पूंजी सारी फिर से खर्च हो गई, खर्च हुई। वही बीमारी में एक दिन बेटा भी देख कर गांव वाले हैरान हो गए, छाती पीटी गांव वालों ने, क्या कर्म करके आई है। पहले जवान पति चला गया, अब जवान बेटा मर गया। क्या किया इसने, क्यों किया इसने? पूरे गांव में एक अशांति सी फैल गई। क्या होगा मुझे, क्या होगा मुझे, किस तरीके से होगा मुझे? जवान बेटा मर गया, खा गई जवान बेटे को, पहले जवान पति को गई, अब जवान बेटे को। क्या करतूत करके आई है, क्या कर्म करके आइए जी, किया क्या था उसने? कहते हैं वो भूत प्रेत जाल टोने वालों के पास गई थी। परमेश्वर के वजूद को छोड़कर गंदा तावीज, जादू टोना, भूत प्रेत, ज्योतिष विद्या, ग्रह नक्षत्रों में फंस गई थी। परमेश्वर से ज्यादा तवज्जो जब किसी और को दे देते हैं तो परमेश्वर के हिसाब से वो उम्र हमारी वही कठिनाई हो जाती है। कई बार वो आत्मा में मर जाते हैं, शरीर में जिंदा रहते हैं। जब आदम और हवा ने पहला पाप किया था, कहते हैं आत्मा में तो उसी पल ही वो मर गए थे, पर शरीर में 900 साल को तक वो जिए। पाप पर पाप बढ़ता गया, मौत पर मौत आती गई। जितने भी देह पर देह बनती गई, सारी अशुद्ध देह बनी, कोई पवित्र देह नहीं बनी। उस अशुद्ध अपवित्र देह को पवित्र करने के लिए यीशु मसीह को धरती पर आना पड़ा। ये बात वहां हुई, क्या करके गई थी? परमेश्वर को पसंद नहीं है कि भूत प्रेत जाल टोने को विश्वास कर अपना करेंगे। प्रभु की बातों पर शांति आती है, प्रभु की बातों पर आशीष आती है, समर्थ आता है, अभिषेक आता है। मगर इन बातों पर, भूत प्रेत की बातों पर, जल टोने की बातों पर, गंडे तबीज की बातों पर कई बार कहते हैं शादी करनी है ज्योतिष मिला ले। किस बात को ज्योतिष मिला रहे? जब कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनती हैं तो नीचे ज्योतिष मिलाने वाले कौन होते हैं? भूत प्रेत क्या क्या करेंगे? वहां सिर्फ क्रोध आएगा,
अभिमान आएगा, लालच आएगा, वासना आएगी और वहाँ कुछ नहीं आएगा। और आगे चल के वो बात मृत्यु को कवर कर लेगी, वो हमारी खत्म हो जाएगी। अब गांव वालों ने क्या किया, शाम को जब हम संस्कार करने के लिए जाएंगे वहीं का वहीं से निकाल देंगे उसको, हमारे नगर में तुम मत आइए, तू श्राप का कारण है, तू श्रापित है, तू तेरे श्राप कारण हमारा पूरा गांव श्रापित हो जाएगा, जहां तेरा बेटा गया वहां तू भी चली जा। अब वो विधवा रो रही है पर रो नहीं पा रही, बोलना चाहती है बोल नहीं पा रही, गला सूखा हुआ है, आंखों में आंसू नहीं है, पर अंदर में विलाप में टूटी पड़ी है। आज मुझे सहानुभूति देने वाला कोई नहीं है। तो मुझसे क्या गलती होगी पिता परमेश्वर, अगर मुझसे गलती होती तो मैं माफ कर मेरे पिता पर, मुझ पर दया कर, मेरे बेटे को जीवन दान दे। कहता है शाम के समय जब लेकर जा रहे थे, नाइन नामक नगर के फाटक के पास जब पहुंचने लगे तो उस फाटक के बाहर से एक और ग्रुप चलता हुआ आ रहा था। उस ग्रुप में यीशु मसीह थे और उनके पीछे पीछे उनके लोग, उनके चेले थे, जो भजन कीर्तन करते बड़े शांति आनंद के साथ आ रहे थे। और वो रोते बिलबिलाते पाप में घिरे हुए बाहर आ रहे थे। कहते हैं बिजली से खेलो बच जाओगे, आग से खेलो बच जाओगे, पानी से खेलो बच जाओगे, पाप से खेलो नहीं बचोगे। पाप भी ऐसा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसके में हमारी उम्र घटती है, कहता परमेश्वर ऐसे पाप से दूर कर देते पिता परमेश्वर। वो फाटक से निकल रहे हैं, यानी खुशियों के नगर से एक ग्रुप निकल रहा है और एक ग्रुप खुशियों के नगर समीप आ रहा है। एक ग्रुप में दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, दर्द है, रोना भी लगना है, और दूसरे ग्रुप के बीच में हंसी है, खुशी है, आनंद है, समर्थ है, अभिषेक है। क्यों? एक का अगवा यीशु मसीह और एक का अगवा अर्थी है, मौत है, लाश है। आज भी हम किसी अर्थी के साथ जाए उसके फ्यूनरल के लिए, बरियल के लिए, तो सबके चेहरे उदास होते हैं। मन में क्या होता है, एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, एक दिन मेरी भी अर्थी उठाई जाएगी, मुझे कफन में लपेटा जाएगा, हाय मैं भी चिता में जलूंगा, हाय मैं भी कफन में चला जाऊंगा, उस वक्त मेरा क्या होगा। अब तक जितने पाप हो गए प्रभु, आज के बाद पाप नहीं होगा। शमशान घाट में जाकर कब्र सामने के लिए ऐसी बातें मन में आ जाती है, पर जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं सारी बातें खत्म हो जाती है। एक पर्दा आंखों के आगे पड़ जाता है, शैतान पर्दा डाल देता है, नहीं तू सब कुछ है। वो तो आएगा जब आएगा ना, अभी कितनी उम्र जी तुझे पता, तू अभी जाएगा। तो ऐसी बातें शैतान मन में डालता है, बंदा फिर वैसे महसूस करता है। यीशु मसीह ग्रुप में सब हंसी खुशी कर रहे हैं, उन्हें पता जैसा हमारा अगवा है वैसे आज हम। वो सोच रहे हैं कि हम एक दिन अर्थी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा आता है वो अर्थी बन जाते हैं। तो सोच ऐसी है, विचार ऐसे है, एक दिन हम भी अर्थी बनेंगे, हम भी लाश बनेंगे, हमें उठाया जाएगा। जो कहता पर उन्होंने कहा मैं तेरे मुख फल से तो जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। और एक दिन होता है ऐसा है, अर्थी पर आ जाते हैं, लाश बन जाते हैं, चारों को उठाकर चलते हैं। क्यों? सोच हमारी ऐसी। और जो यीशु मसीह ग्रुप में है वो क्या कहते हैं, जैसा हमारा अगवा है वैसा हम भी है, क्योंकि वो हमें हरी हरी चाय में लेकर चलता है, वो सुखद जल के झंडों में लेकर चलता है। वो हमारा अगवा है, वो हमारा चरवाहा है, उसने हमारे सर पर तेल बना है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर में साथ साथ बनी रहेगी। ये वो कुछ सोचता है। आज हमें भी आज सोचना है, इस बात का विचार करना है कि आज मेरा ग्रुप कौन सा है। मैं उस नाइन नामक नगर से बाहर रहने वाला ग्रुप में हूँ, या नाइन नामक नगर अंदर प्रवेश करने वाला हूँ। नाइन नामक नगर आज हमारे सामने खड़ा है। हम बाहर निकलना चाहते हैं या अंदर आना चाहते हैं, ये हमारा चुनाव आज इसी पर होना चाहिए। हम किस ग्रुप में शामिल होने के लिए चाह रहे हैं। लोग इस बात को सोचते नहीं है। वो कहते हैं पंजाबी का होता है, आज खा कल खुदा, आज कर ले कल की कल देखी जाएगी, कल की कल देखी जाएगी। जैसे ही वो ग्रुप के दरवाजे गेट के पास दोनों ग्रुप इकट्ठे हो गए तो यीशु मसीह एकदम शांत हो गया, भजन कीर्तन बिल्कुल चुप हो गया। उधर वो भी जो रोते रोते बोलते आते वो भी शांत हो गए। कहते यीशु मसीह को देखकर तरस आ गया। उसने उस विधवा के पास जाकर क्या बोला, मां मत रो। उस विधवा ने आंख उठाकर देखा, सुबह से शाम तक मैं रो रही थी, विलाप करती, किसने मेरे पर हाथ भी नहीं रखा। ये कौन शख्स मुझे कह रहा है कि मां मत रो। मैं किसकी मां बन गई? मेरे पड़ोस में भी किसी ने मेरे को नहीं कहा, मेरे रिश्तेदार में किसी ने नहीं कहा, मेरे आस पड़ोस में कोई नहीं आया, मेरे गांव वाला कोई नहीं आया। मैं अकेली जो सुबह से लेकर शाम तक मैं विलाप कर रही हूँ, कोई अंदर भी नहीं आया। और आज इससे कौन आ गया जो मुझे कहता है मां मत रो। जैसे प्रभु ने आंखों में देखा तो पश्चाताप के आंसू थे।
कहता पश्चाताप के 2 आंसू बिना तुम्हारे पापों को धो डालूंगा। मैंने कहा प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर पिता, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया पिता परमेश्वर, तेरे वजूद को छोड़ा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा मेरे प्रभु तू जब जब गुनाहों को मान लेगा मैं तुझे माफ कर दूंगा, मुझे माफ कर दे पिता परमेश्वर, यदि तेरी इच्छा है तो आज जीवन दान दे मेरे पिता परमेश्वर। कहता मुसीबत जब भी आती है तो चारों तरफ से आती है, अर्थी को भी 4 लोग ही उठाते हैं। यीशु में अर्थी के बाद जैसे पहुंचे अर्थी ठहर गई, अर्थी रुक गई, यानी कि मृत्यु वहीं ठहर गई। यीशु मसीह ने जैसे ही हाथ बढ़ाया मृत्यु की तरफ, मृत्यु जीवन में बदल गई। आमीन। बेटे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई प्रार्थना नहीं हुई, कुछ प्रार्थना नहीं की यीशु मसीह ने आगे, क्योंकि उसका खुद का जीवन प्रार्थना का जीवन था, उसका खुद का जीवन सच्चाई का जीवन था। वो प्रार्थना हमेशा प्रभु ने किया करता था। कहते हैं अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले 18 साल उस शख्स ने प्रार्थना की। 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक सब प्रार्थना 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 करता रहा। उस समय का कोई जिक्र बाइबल में नहीं, किसी का नहीं है कि उस समय यीशु मसीह ने क्या किया। जन्म से लेकर चरनी में जन्म लिया, 12 साल की उम्र तक का जिक्र है, 12 से 18 साल की उम्र तक का जिक्र नहीं है। बस जिक्र यह आया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यरूशलेम में आया, वो यरदन नदी में खड़ा होकर बपतिस्मा दे रहा था, तो वो क्या कहता था, हे शाम के बच्चों मन फिराओ, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। मैं उसकी जूती फल खोलने के लायक नहीं। इसी पल यीशु मसीह का आगमन हो गया। प्रभु तू वही है ना? तूने कहा हाँ, मुझे बपतिस्मा दे। प्रभु को तो पापियों को देने के लिए नहीं, जो वजूद मेरे परमेश्वर मुझ में डाल दिया है, मैं इंसान बनकर आया हूं, तो जो मैंने कर रहे हैं मुझे देखकर वो लोग भी करेंगे। कहते हैं बैप्टिज्म से लेकर क्रूस तक की यात्रा प्रभु ने हमारे लिए की, ताकि हम पापों से, श्रापों से, बीमारी से, बेकार बातों से निजात में छुटकारा पा जाए। उद्धार देने के लिए उसे वो कर्म करना पड़ा, ताकि इंसान वो काम को कर। जब हम प्रभु लेते हैं तो क्या कहता है, जब तक मेरी मृत्यु का दोबारा से प्रचार हो जाए तब तक इसी काम को करते जाना, जब तक मैं दोबारा आगमन ना हो जाए, मेरी मृत्यु का प्रचार इस तरीके से करते जाना। आज हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह का प्रचार ही कर रहे हैं। यीशु मसीह आया, उसने हमें चंगाई दी, उसने मृत्यु को जीवन में बदल दिया। जैसे उसने कहा खड़ा हो जा, कहते जहां यीशु मसीह का हाथ आ जाता है वहां असंभव काम ही संभव हो जाता है। हालेलुया। वहां जीवन मृत्यु बदल जाता है, बीमारियां भाग जाती हैं। अगर कोई इंसान के मैंने किया है, इंसान करने वाला कोई भी नहीं। करने वाला अक्सर मेरा यीशु मसीह है। कि जैसे ही वो खड़ा हुआ, बेटा लाके उसको सुन लिया। एक कहते एक तो पहले भय आ गया, डर आ गया, है ये कैसे हो गया? एक मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दे में जान आ गई। कहते एकदम उसमें खुशहाली आ गई, और वो सारा ग्रुप जो रोता पिटता था वो उसी ग्रुप में शामिल हो गया जिस ग्रुप में यीशु मसीह। उन्होंने मन फिरा लिया कि ये कैसा शख्स है जो उद्धार दे सकता है। जो वापस निकल रहा था शहर से, वही वापस मुड़कर उसी शहर के अंदर दोबारा से आ गया, क्योंकि परमेश्वर खुशहाली देने के वास्ते आया। आज अगर हम नाइन नगर में हैं, हमारे जीवन एक नाइन नगर है, हम नाइन नगर में प्रवेश करते हैं, तो हम नाइन नगर से बाहर कभी नहीं जाएंगे अगर यीशु में हम विश्वास करते हैं। तो जहां मन में डर आ जाएगा वहां काम नहीं होगा, जहां मन में संदेश आ जाएगा वहां काम नहीं होगा। परमेश्वर का बोला शक मत कर, विश्वास कर, विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जहां डर का आत्मा आ जाएगा वहां से कितनी देर प्रार्थना करते हो कोई काम नहीं होगा वहां पर। परमेश्वर का मेरे वजूद को मत छेड़ो, मेरी सृष्टि में हाथ मत डालना, मेरी कायनात को छूने की कोशिश मत करना। हर बात मेरे ऊपर निर्भर करती है, और हर मुद्दा जिंदा होना शुरू कर दे तो परमेश्वर की सृष्टि बिगड़ जाएगी। जिसकी इच्छा होती है मुझे उसी को जीवन दान देता। परमेश्वर आंसू को लेकर पश्चाताप के आंसू, हाँ इसने पश्चाताप किया है, इन्हें गलती की है, इसने आज वो गलती को रिपेंट करेंगी। हाँ प्रभु मैंने गलती की है, मुझ पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर। वो दया करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। हमें नाइन नगर से निकालने वाला नहीं है, नाइन नगर में लेके जाने वाला हमारा परमेश्वर है। आज इस बात को तय कर लो कि प्रभु हमारा अगर ग्रुप दूसरे वाला है, जिसमें अर्थी हमारा अगवा वो है, या लाश हमारा अगवा है, या मौत हमारा अगवा है, तो परमेश्वर आज अपने मन को फिराता हूँ, मेरा अगवा वो नहीं, मेरा अगवा तू है मेरे पिता परमेश्वर। मेरा अगवा पिता परमेश्वर, तू कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब यहोवा मेरा चरवाहा बनेगा तो हर ऊंचाइयां मेरे हिस्से में आएगी, उड़ता हुआ तेल मेरे हिस्से में आएगा, उड़ता हुआ अभिषेक मेरे हिस्से में आएगा, उड़ता हुआ समर्थ मेरे अपने हिस्से में आएगा। जो तूने कहा कि निश्चय
भलाई और करुणा जीवन भर तेरे संग बनी रहेगी, तो परमेश्वर वो मेरा हक है मेरे पिता। आमीन। वो हक है पिता परमेश्वर ने कहा हाँ ये तो हक है, वो हक तेरा नहीं है, वो तूने अनजाने में भी कर दिया और तूने आकर गलतियों को मान लिया, तो मैं आज भी अपने लोज धोकर शुद्ध करने की समर्थ को रखता हूँ। हम कहते हैं प्रभु मैं इतना योग्य नहीं, मैं इतना समर्थी नहीं कि तू मेरे पास आ सके। कहता हाँ मैं जानता हूँ तू इतना योग्य नहीं, तू इतना समर्थी नहीं, पर मैं इतना योग्य हूँ, इतना समर्थी हूँ, तुझे अपने पास बुला सकता हूँ। तो बुलाने वाला परमेश्वर आदमी हमारे कदमों को मुबारक करता है, हमारी जुबान को ब्लेस करता है, हमारे हाथों को आशीष करता है कि बेटे जा तूने जो करना है तो कर, जाके मैं तेरे साथ हूँ, मगर करना वो जो मेरी इच्छा में हो, मेरी इच्छा से परे हट कर मत कर। वो इच्छाओं पर चलने वाला, इच्छाओं को मानने वाला, जो वो हमें भी कहता है मत्ती 6:8 में कि मैं तेरी इच्छाओं को जानता हूँ और मांगने से पहले पूरी भी करता हूँ। मांगने से पहले, फिर अगला वचन क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर फिर तो क्यों कहता है प्रभु जब तू मेरी इच्छाओं को मांग से पहले पूरी करता है, फिर तू कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो कहता है मेरा बच्चा हक से आके मांगे मुझे अच्छा लगता है, गिड़गिड़ा कर नहीं, हक से मांगने से आके। पिता मुझे चाहिए, पिता देख मैं तेरा बच्चा हूँ, तूने मुझे अपना पिता मान, तूने मुझे अपना पुत्र माना है, तो मैं तेरा पिता ग्रहण करता हूँ। जहाँ पिता को ग्रहण कर लिया, पिता हर पल हर समय अपना दयालु हाथ हमारे ऊपर रखेगा। वो कई क्या कहता है, जल्दबाजी मत कर, बस अनुग्रह मेरे हाथ के नीचे बना रहे, सही समय आने पर मैं तुझे खड़ा करूंगा। सही समय में खड़ा करने वाला आज भी हर पल हमारे साथ है। अगर कहते हैं अगर प्रार्थना का जवाब यस में नहीं आया तो बेस्ट में आ रहा है। प्रार्थना में मांग कर नहीं मिला तो निराश मत होना, क्योंकि परमेश्वर वो नहीं देगा जो तुम्हें अच्छा लगता है, परमेश्वर वो देगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। हालेलुया। तुम्हारे लिए अच्छा होता है। हम इच्छा करें हमें बाइक मिल जाए, वो कहता है बेटा मैं BMW को देने जा रहा हूं, मैं सबर तो कर, मैं BMW तो नहीं, मुझे बाइक चाहिए, नहीं मुझे बाइक चाहिए। कहता राजा हिजकिय्याह के पास यशायाह नामक भविष्यवक्ता आया, उसने क्या बोला, परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर ने कहा है कि तेरी उम्र पूरी हो गई है, तेरी उम्र खत्म हो गई है, अब तूने जो काम करना है सौंप ले, 2 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये परमेश्वर ने कहा है। राजा हिजकिय्याह ने उनके दीवार पर मुंह करके रो रो कर प्रार्थना शुरू कर दी, परमेश्वर क्या मैं धर्मी नहीं था, क्या मैं खरा नहीं था, क्या मैं सच्चाई पर नहीं था, तूने मुझे मृत्यु दे दी पिता परमेश्वर, मैं अभी और जीना चाहता हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। परमेश्वर ने अपने उस फैसले को बदल डाला। अभी यशायाह भविष्यवक्ता उसको कहते हैं फाटक तक भी नहीं गया था, महल के फाटक तक भी नहीं पहुंचा था, फिर से आवाज आई यशायाह वापस जाओ, हिजकिय्याह को बोल तेरे प्रार्थनाओं को मैंने सुना है, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, देख मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं उम्र 15 साल और बढ़ाता हूँ। हालेलुया। यस लॉर्ड। सब क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा किया। इतनी पावरफुल प्रार्थना थी कि परमेश्वर ने अपने वजूद को मिटा दिया, परमेश्वर ने अपने फैसले को बदल डाला। उस फैसले को बदलने में परमेश्वर का मन नहीं था, मन नहीं था परमेश्वर का। आगे चल के कहते हैं 15 साल की जो उसको उम्र बढ़ी, उसने शादी की, शादी करके उसने एक बेटा पैदा हुआ और उस बेटे ने पूरे राज्य का सत्यानाश कर दिया, पूरे राज्य का। अब जो हमें भाई नजर आ रही है वो तो आने वाले समय में कुछ और हो जाएगा। हम कहते हैं मैंने मांग लिया, अच्छा जो जो मेरे हो गया, अच्छा है, मैंने जिद करके मैंने प्रभु से मांगा है, अरे आगे आने वाले में क्या मेरी भलाई है वो, हाँ आज नजर नहीं आ रहा, कल मेरी भलाई उत्पन्न कर। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरा हर कार्य उसको भलाई को उत्पन्न करता है। जिद मत करो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर मुझे पता है जवाब अगर यस में जाए ना तो बेस्ट में देने तू जा रहा है। आज मैं जो मांगू उसमें बढ़कर देने जा रहा है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज जो मिट गया कल लेकर नया खड़ा होने जा रहा है, धन्यवाद परमेश्वर। मांगे 15 साल के बाद जब उसका बेटा बड़ा हुआ, कहते हैं पूरे राज्य का सत्यानाश कर दिया उसने। पूरे राज्य जो काम नहीं करने चाहिए थे वो सारे काम अगले ने किए। मूर्ति पूजा हटा दी थी हिजकिय्याह ने, उसे फिर से मूर्ति पूजा शुरू कर दी। जादू टोना तंत्र जो परमेश्वर की निगाह में घृणित था, सारे के सारे पाप अगले ने किए। हुआ क्या, सब कुछ सत्यानाश उसका, सब कुछ। अगर वो राजा हिजकिय्याह अगर ये जिद ना करता तो क्या ना उसका बेटा पैदा होता, ना कोई भूत प्रेत वाले काम होते, ना कोई जादू टोना होता, ना कोई तंत्र मंत्र होता, ना मूर्ति पूजा होती। जितना कुछ आता उससे कहीं और बढ़कर कुछ अपना हो जाता। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों सौंप, परमेश्वर तू जो करेगा चंगा करेगा मेरे पिता परमेश्वर। आज जगह नजर नहीं आ रही भलाई, तो आने वाले समय में भलाई आपको नजर आएगा। आमीन। हो सकता है आज किसी के बच्चे की डेथ हो गई, आज हम विलाप कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि चला गया। हो सकता है क्यों गया,
इसके पीछे परमेश्वर क्या क्या इच्छा नहीं होगी। प्रार्थना करते रहे, बेटा जिंदा नहीं हुआ, क्या परमेश्वर इच्छा? तू प्रार्थना सुनता नहीं मेरे पिता परमेश्वर? एक नहीं, दो नहीं, कितने लोगों ने प्रार्थना की, हमने 15 घंटे प्रार्थना की, हमारा परमेश्वर काम क्यों नहीं बना? हो सकता है कि आगे आने में 10 साल बाद वो ऐसा कुकर्मी बन जाता, या ऐसा कोई गलत काम करता, माँ बाप का नाम नीचा हो जाता, वो अब जो स्वर्ग में का वासी बन गया, उसमें नरक का वासी बन जाता, तब आप क्या करते? क्या उस समय खुद अपने मुंह से कह देते इससे अच्छा नहीं होता, अच्छी बात है। उसको हमने प्रार्थना क्यों की था, उसी वक्त मजा था, अच्छी बात थी। ऐसी बद दुआएं देकर तुम ही नरक के बाद भागीदार हो जाओ। कहते हैं एक पास्टर का बेटा मर गया, ये सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी है। एक पास्टर का बेटा मर गया। पास्टर हर काम में निपुण था, प्रार्थना करता था, उपवास करता था, अपने विधि विधान से प्रभु का नाम लेता था, सब कुछ करता था वो। एक दिन एक जवान बेटा मर गया। दुनिया वाले कहने लगे तेरा बेटा मर गया, अरे तू तो इतनी प्रार्थना करता था, तू तो चर्च जाता था, तेरी खुद की तेरी चर्च थी, तेरा बेटा मैं लोगों ने तानाबाजी शुरू कर, जो लोगों को पाना चाहिए तानाबाजी करनी शुरू कर दिया। जब सब कुछ संस्कार हो चुका तो उसने बैठकर प्रार्थना की, परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया प्रभु, आज मेरा बेटा मर गया, तुम्हें साथ था पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा आवाज क्या आई, मैं तेरे साथ था जब मेरा बेटा सूली पर चढ़ा, तब भी मैंने उसके अपने साथ था, मैं तब भी था, अभी तेरे साथ हूं मैं। आज तेरा 22 साल का बेटा मर गया, क्योंकि आने मुझे पता था कि आने वाले 5 साल में तो खुद कह देता इसकी मौत हो जाए तो अच्छी बात है। ये बेटा मैंने क्यों पैदा किया? तू ऐसी गंदगी या ऐसा शाप अपने बेटे को ना, इससे पहले मैंने तेरे बेटे को ले लिया, आज तेरा बेटा मेरे पास महफूज है। अब 5 साल और जी जाता ना तो नरक का भागीदार हो जाता है। मैंने तेरे बेटे की भलाई के लिए सुझाव उठाना मुनासिब समझ लिया मैंने। आज नजर नहीं आ रहा है। कहता है यीशु मसीह ने जब कब्र में गए, 3 दिन बाद क्रूस पर चढ़े, कब्र में गए, 3 दिन मुर्दों के बीच में रहे, वहां उन्होंने क्या किया? पहले तो शैतान से लड़ाई की, अधोलोक की चाबियां ली, अपने पास रखी और 5 प्रकार के लोगों का उद्धार किया। पहला, जो तंत्र मंत्र जल रोने से मर गए थे, उनका उद्धार किया। दूसरा, जो अकाल मृत्यु को चले गए थे, मैंने खुदकुशी, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु को उनका उद्धार किया। तीसरा, जो गर्भ में मारे गए थे। चौथा, जो जन्मजात पागल थे, उनको पता ही नहीं है हम कब आए, कब पैदा हुए, कब क्या हुआ। और 5वां, जो 5 साल से छोटे बच्चे थे, 5 साल से छोटे बच्चे थे, उनको परमेश्वर अपने पास ले गए। आज भी कहते हैं, बाइबल गवाह इस बात की कि जो छोटे बच्चे ऐसे चले जाते हैं वो यीशु मसीह में सेफ हो जाते हैं। आमीन। यीशु मसीह के स्वर्गदूत माँ बाप की छांव उन्हें महसूस कराते हैं, वो वहाँ पलते हैं, वो स्वर्गदूत बनते हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई होती है उनकी, और वो स्वर्गदूतों की तरह वहाँ वास करते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, यदि हम स्वर्ग में गए, उद्धार पाया हमने, तो बच्चे हमें आके मिलते हैं। अगर अच्छे कर्म किया, बच्चा अचानक चला गया, तो माँ बाप के आगे दंडोत आए कहता है, मम्मी पापा मैं तेरा वही बेटा था जो चला गया था। अगर अबॉर्शन करके मार दिया गया, वो आकर गिरे हाथ पकड़ते हैं आगे, मेरा क्या कसूर था, तूने मुझे क्यों मार दिया, तूने मुझे क्यों जन्म लेने नहीं दिया, मेरे पैदा होने से पहले तूने मुझे खत्म कर दिया। यहाँ खत्म कर दिए, अबॉर्शन कर दिया, और यीशु मसीह को आज भी सीखा। इस बात को कभी मत कहना कि मेरा बच्चा चला गया, कुछ होगा नहीं, आज भी यीशु मसीह से। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, यदि बाइबल में चलते हैं, वचनों को चलते हैं, आगे पालन करते हैं, तो एक दिन स्वर्ग में जाकर वो बच्चा खुद ब खुद आपके पास आएगा, पापा मैं तेरा वही बेटा था जो 5 मिनट का होते चला गया था, या पैदा होते ही चला गया था, या 5 साल की उम्र में अपने चला गया था। इस बात का कभी मत करना, परमेश्वर तू जो करता है अच्छा करता है। वो अच्छा करने वाला परमेश्वर है। वो ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख में रहे, वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दर्द में रहे, वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे नरक की आग में जाए। कहता है वो पापियों को मारने नहीं, बल्कि पापियों को बचाने का है। आज हम कहीं भी हैं, जहां भी हैं, जिस हालात में है, परमेश्वर क्या बोला? पहला थिस्सलुनीक 5:18 में, हर परिस्थिति में, हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु मसीह में होकर पिता के लिए इच्छा है। पिता तूने दिया, तूने लिया, पिता परमेश्वर तेरा नाम धन्य है पिता परमेश्वर। मुझे मालूम पिता आज मैं दुख में जरूर हूँ, पर प्रभु मेरा बच्चा सेफ है पिता परमेश्वर। स्वर्गदूत उसे पाल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर।
मैं इतना नहीं सो पा सकता था मेरे पिता परमेश्वर, तू स्वर्गदूत की छाव में, स्वर्ग के सिंहासन के पास है। पिता धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद कर जाओ, मुझे आपका उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाबा आशीष दी, दुआ करते हैं। धन्यवाद मेरे मान समर्थी पिता, प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा हो प्रभु जी। आप बड़े हम घटे रह जाओ, शायद कुछ आप दयालु हैं, दया के सागर है, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ पिता परमेश्वर। आज प्रभु हमने सीखा प्रभु, जहाँ तू है वहाँ सब कुछ है मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारा ग्रुप वो दुनियावी ग्रुप नहीं है जहाँ मौत हमारा अगवा हो, जहाँ लाश हमारा अगवा हो, जहाँ अर्थी हमारा अगवा हो। हमारा ग्रुप वो है जहाँ तू हमारा अगवा है मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ तू हमारा चरवाहा है मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ हरी चाहिए हमारे हिस्से में मेरे पिता परमेश्वर, उड़ता हुआ तेल हमारे हिस्से में मेरे पिता परमेश्वर। तूने हमारे कदमों को मुबारक किया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने वादा किया है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे संग बनी रहेगी मेरे पिता परमेश्वर। इस समय जितने यहाँ बैठे हैं, चाहे ऑनलाइन या यूट्यूब की तरह यहाँ देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन पर तेरा अभिषेक इन सब पर उतरे मेरे पिता परमेश्वर। इन्हें कल्याण हो पिता परमेश्वर, इन्हें बरकत मिले मेरे पिता परमेश्वर, कोई अंधकार को दूसरा कार्य ना करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज हमने सीखा मेरे प्रभु जी वो 6 बातें पिता परमेश्वर जो तुझे पसंद नहीं है प्रभु जी, कि इंसान को ईश्वर का दर्जा ना देना, मूर्ति पूजा ना करना, विज्ञान को बढ़ावा ना देना, तंत्र मंत्र जादू टोने में मत जाना, अपनी न्याय में मत चलना, और हर किसी चमत्कार को देखकर, हर किसी शक्ति को देखकर उसकी उपासना न करना, उनकी आशीर्वाद न करना। तुम बातों से घृणा करता है मेरे पिता प्रभु। जो तुझे पसंद है वो होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो तुझे पसंद है वो करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो तुझे पसंद है वो बोलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम अपने आप को तेरे समर्थी हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। बीते दिनों में यदि कोई ऐसी गलती, ऐसा गुनाह, ऐसा पाप हमसे हुआ है, उसके लिए हमें क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर, क्षमा करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे तूने उस बच्चे को जीवन दान दिया, आज हमें भी जीवन दान दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु 120 साल की उम्र को पूरा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि तूने वादा किया पिता परमेश्वर, इंसान की उम्र 120 वर्ष की होगी। पति 6-14 तूने वादा किया पिता परमेश्वर, और तूने कहा कि मेरा वादा अटल है, धरती का चल जाएगी पर मेरा वादा नहीं टलेगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। आप बड़े हम घटे, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं। पिता सुन और कबूल करें, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु आपका आशीष है, धन्यवाद।